हम सबके माइंड में थॉट्स, इमोशंस और मेमोरीज का समंदर है जो हमेशा लहराता रहता है। ये समंदर इतना गहरा है कि हम अक्सर इसके सिर्फ ऊपर ऊपर के हिस्से को ही समझ पाते हैं, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा सबकॉन्शियस में छुपा रहता है, जहां हमारे असली जज्बात और ख्यालात बसते हैं। ये छुपे हुए थॉट्स हमारी पर्सनैलिटी और वेलबीइंग पे बहुत असर डालते हैं। ये हमारे डिसीजंस, बिहेवियर और रिलेशनशिप्स को भी प्रभावित करते हैं। सिगमंड फ्रॉइड का फ्री एसोसिएशन टेक्निक सबकॉन्शियस एक्सप्लोर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉइड ने यह टेक्निक इसलिए डेवलप की थी ताकि क्लाइंट अपने सबकॉन्शियस के गहराइयों तक पहुंच सके। फ्री एसोसिएशन में क्लाइंट बिना किसी फिल्टर के अपने थॉट्स एक्सप्रेस करते हैं, जिससे उनके माइंड के छुपे हुए राज खुलते हैं। ये टेक्निक उन्हें अपने अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स और अनरिजॉल्व्ड इश्यूज को समझने में मदद करती है। इस टेक्निक ने एक नई सोच को जन्म दिया, जिसमें मेंटल हेल्थ के लिए साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को इंपॉर्टेंस दी गई। ये अप्रोच मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट में एक रेवोल्यूशन ले आई। फ्री एसोसिएशन ने अनकॉन्शियस प्रोसेसेस को एक्सप्लोर करने का एक नया रास्ता दिया, जिससे इनोवेटिव थेरेपी का रास्ता खुला। ये टेक्निक आज भी थेरेपिस्ट्स द्वारा यूज की जाती है ताकि क्लाइंट अपने सबकॉन्शियस को समझ सकें और अपने इश्यूज को रिजॉल्व कर सकें। फ्री एसोसिएशन कॉन्शियस माइंड के रिस्ट्रिक्शंस को बाईपास करके अनकॉन्शियस माइंड को खोलता है। हमारे कॉन्शियस थॉट्स तो बस एक छोटी सी झलक हैं, एक्चुअली में ज्यादातर मेंटल प्रोसेसेस अनकॉन्शियसली होते हैं। फ्री एसोसिएशन क्लाइंट के लिए एक सेफ स्पेस क्रिएट करता है, जहां वो बिना किसी डर के अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। थेरेपिस्ट क्लाइंट को रिलैक्स करने और अपने माइंड को फ्रीली पेश करने में हेल्प करता है। जैसे जैसे क्लाइंट एंगेज करते हैं, उनके थॉट्स और अंडरलाइंग इमोशंस के बीच के पैटर्न्स और कनेक्शन सामने आने लगते हैं। ये प्रोसेस हीलिंग और ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री एसोसिएशन में क्लाइंट एक शांत रूम में आराम से लेटा है, जहां वो अपने थॉट्स और फीलिंग्स को बिना किसी रुकावट के एक्सप्रेस कर सकता है। थेरेपिस्ट क्लाइंट के पीछे बैठता है ताकि पेशेंट को प्राइवेसी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिल सके। ये सेटिंग क्लाइंट को अपने अंदर के इमोशंस और थॉट्स को फ्रीली एक्सप्लोर करने का मौका देती है। क्लाइंट को फ्री एसोसिएटिंग स्टार्ट करने के लिए कहा जाता है, जिसमें वो बिना किसी फिल्टर के जो भी माइंड में आए बोल सकता है। ये प्रोसेस क्लाइंट के अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने का एक तरीका है। इसमें मेमोरीज, ड्रीम्स, फीलिंग्स या रैंडम वर्ड्स कुछ भी हो सकता है। हर एक थॉट या फीलिंग एक डीपर मीनिंग को होल्ड कर सकती है। थेरेपिस्ट ध्यान से सुनता है, क्लाइंट के अशाब्दिक व्यवहार, बॉडी लैंग्वेज और हेजिटेशन को नोट करता है। ये सब क्यूज थेरेपिस्ट को क्लाइंट के अनकॉन्शियस प्रोसेसेस को समझने में हेल्प करते हैं। थेरेपिस्ट इन ऑब्जर्वेशंस को यूज करके क्लाइंट के थॉट्स और फीलिंग्स के बीच के कनेक्शंस को आइडेंटिफाई करता है। रिकरिंग थीम्स और सिंबल्स अनकॉन्शियस मटेरियल को रिवील कर सकते हैं। ये थीम्स क्लाइंट के पास्ट एक्सपीरियंसेस और अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स को भी हाईलाइट कर सकती हैं, जो थेरेपी के प्रोसेस में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। फ्री एसोसिएशन को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं सारा का, जिसको एंजाइटी और रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं। सेरा अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस और टेंशन फील करती है और उसके रिलेशनशिप्स भी इससे अफेक्ट हो रहे हैं। सेशन के दौरान सेरा अपनी स्ट्रेसफुल जॉब और एक डिफिकल्ट कोवर्कर के बारे में बात करती है। उसके कोवर्कर के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स उसके एंजाइटी को और बढ़ा देते हैं और वो अपने आप को हेल्पलेस फील करती है। वो अपने बचपन की एक मेमोरी रिकॉल करती है, जहां उसको डरा धमकाकर कुछ काम करवाया गया था, जिससे वो खुद को पावरलेस और अलोन महसूस करती थी। उस वक्त के दर्द और तकलीफ अब भी उसके साथ हैं, जो उसके करंट इश्यूज को और कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। इमोशन से ओवरवेल्म्ड होकर सारा रोने लगती है। उसके आंसू उसके अंदर के दर्द और तकलीफ को रिफ्लेक्ट करते हैं, जो अब तक अनरिजॉल्व्ड हैं। थेरेपिस्ट यूज इन फीलिंग्स को और एक्सप्लोर करने में हेल्प करता है। वो सेरा को एनकरेज करता है कि वो अपने इमोशंस को फ्रीली एक्सप्रेस करे और उन्हें समझे। सेरा अपने पास्ट ट्रॉमा को अपने प्रेजेंट स्ट्रगल से कनेक्ट करती है और रियलाइज करती है कि उसके कोवर्कर का बिहेवियर उसके अनरिजॉल्व्ड फीलिंग्स को ट्रिगर कर रहा है। ये रियलाइजेशन उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है। यह इनसाइट सेरा की हीलिंग प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब वो अपने इमोशंस को बेटर अंडरस्टैंड कर सकती है और अपने इश्यूज को इफेक्टिवली टैकल कर सकती है, जो उसके ओवरऑल वेलबींग के लिए बेनिफिशियल है। फ्री एसोसिएशन हीलिंग के लिए एक पावरफुल टूल है जो क्लाइंट्स को अपने पास्ट और प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस के बीच कनेक्शंस बनाने में हेल्प करता है। यह प्रोसेस प्रोफाउंड इंसाइट्स और इमोशनल रिलीज देता है जो हीलिंग और ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पेशेंट्स खुद को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, जिससे उनकी लाइफ ज्यादा फुलफिलिंग बनती है। फ्री एसोसिएशन की लेगेसी आज भी मॉडर्न साइकोएनालिटिक प्रैक्टिस में जिंदा है। इसके प्रिंसिपल्स ने कई थेरेप्यूटिक अप्रोचेस को इन्फ्लुएंस किया है और इंडिविजुअल्स को अपने इनर वर्ल्ड को समझने में हेल्प की है। फ्री एसोसिएशन आज भी साइकोएनालिटिक थेरेपी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो ओपननेस और एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा देता है। इस तरह सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा साइकोएनालिटिक थेरेपी की स्थापना की। उन्होंने यह माना कि हमारी अधिकांश भावनाएं और विचार अवचेतन में दबे होते हैं, जो हमारे व्यवहार और मानसिक समस्याओं को प्रभावित करते हैं। उनके अनुसार मानव मस्तिष्क 3 भागों में बटा होता है: ईड प्राथमिक इच्छाएं, ईगो तर्कसंगतता और सुपर ईगो नैतिकता। मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा में मनोविश्लेषक अवचेतन विचारों और भावनाओं को उजागर करने के लिए फ्री एसोसिएशन, स्वप्न विश्लेषण और ट्रांसफरेंस जैसी तकनीकों का उपयोग करते हैं। फ्रायड का सिद्धांत खासकर बचपन और अवचेतन के प्रभावों पर मनोविज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण है, और ऐसे ही मनोविज्ञान की जानकारी के वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।